ये एग्जामिनेशन आखिरकार है क्या? व्हाट इज सीयूटी यूजी 2027? क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12 के अंदर आ गए हैं। सीयूटी यूजी 2027 एग्जामिनेशन के बारे में सुनना शुरू कर दिया है। इस एग्जामिनेशन को देने मात्र से ही आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज क्या है दैट यू कैन टारगेट आफ्टर सीयूटी 2027? इज अ काइंड ऑफ अ मैंडेटरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देना तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर कैट। मेरा नाम है आकाश कुमार। क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12 के अंदर आ गए हैं। सीयूटी यूजी 2027 एग्जामिनेशन के बारे में सुनना शुरू कर दिया है और ये पता चल गया है इट इज अ काइंड ऑफ अ मैंडेटरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन देना तो बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लेकिन इस एग्जामिनेशन के बारे में A to Z जानकारी क्या है, इस एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये एग्जामिनेशन आखिरकार है क्या, व्हाट इज सीयूटी यूजी 2027, सीयूटी 2027 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सीयूटी 2027 का सिलेबस क्या है, सीयूटी 2027 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज क्या है दैट यू कैन टारगेट आफ्टर सीयूटी 2027 और सीयूटी 2027 का एग्जामिनेशन का कैलेंडर कैसा दिखेगा, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सीयूटी 2027? तो देखिए, अगर आपको हमारे देश के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेना है तो सीयूटी 2027 एग्जामिनेशन देना आपके लिए अनिवार्य है। जब ये एग्जामिनेशन 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था तो लगभग 94 प्लस यूनिवर्सिटी थी जो कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही थी। लेकिन आज की तारीख में 250 से भी ज्यादा ऐसी सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कुछ अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि इसके स्कोर के बेस पर ही एडमिशन ले रहे हैं। मतलब इस एग्जामिनेशन को देने मात्र से ही आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस एग्जामिनेशन में जब 2022 में कंडक्ट हुआ था लगभग 9,68,201 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, लेकिन 2026 तक आते आते 14,92,000 बच्चों ने 14.92 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है। 2027 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 16 लाख के आंकड़ा हो जाएगा जो बच्चे अप्लाई करेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद हम सीयूटी यूजी एग्जाम का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करें। काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहां पर इस स्लाइड के माध्यम से इसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। सीयूटी यूजी 27 एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर होते हैं 3 सेक्शन। नंबर 1 लैंग्वेज सेक्शन, नंबर 2 डोमेन टेस्ट, नंबर 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। लैंग्वेज सेक्शन की बात करें तो 13 लैंग्वेजेस यहां पर होती हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे यहाँ भारत में बोली जाती हैं, हमारे यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं और इन पे आप अपना एग्जामिनेशन का मीडियम भी चूज कर सकते हैं और इनको एज अ सब्जेक्ट टेस्ट भी चूज कर सकते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। डोमेन टेस्ट और 2 सब्जेक्ट जो कि आप अपनी क्लास 12 के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। ये सारे के सारे वही सब्जेक्ट हैं जो कि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। टोटल मिलाकर 23 डोमेन सब्जेक्ट है यहाँ पर। और एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जहां पर आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जीके एंड करंट अफेयर देखने के लिए मिलता है। हर एक सब्जेक्ट टेस्ट जो भी आप यहाँ पर चूज करेंगे उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपके कंप्यूटर पर 50 सवाल दिखाई देंगे और आपको 50 में से 50 ही सॉल्व करने होंगे। 60 मिनट का ड्यूरेशन होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट कुछ सेकंड आपको दिया जाएगा। अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो +5 मार्क्स आपको मिलेंगे, अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है, अनलाइक योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो आगे सिलेबस डिस्कस करने से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ यू वांट अस टू कनेक्ट विद यू इन एंड यू वांट अस टू रिजॉल्व योर क्वेरी, कुछ भी है, अगर आप सिलेबस चाहते हैं, स्टडी प्लान का PDF चाहते हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट चाहते हैं, या फिर आप प्रीवियस पेपर चाहते हैं, तो यू कैन कॉल आवर काउंसलर। उसके लिए आपको हमारा एक फॉर्म होगा जो कि डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दिया गया होगा, आप उसको फिल कर देना। हमारी टीम आपको विद इन 24 आवर्स रीच करेगी और यू कैन कनेक्ट विद आवर काउंसलर। इसके बाद सीयूटी 27 का सिलेबस की बात करें तो लैंग्वेज सेक्शन के अंदर ज्यादातर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब 3 यहाँ पर सब सेक्शन होते हैं और इन 3 सब सेक्शन में ये एनटीए निर्धारित नहीं करता है कि कितने में से कितना क्वेश्चन आएगा, मतलब हर एक सेक्शन की वेटेज क्या है। तो यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखिए, आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, पोएट्री, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट सबसे ज्यादा आने वाला, मतलब लोग 7 से 8 क्वेश्चन की शिफ्ट के अंदर आ जाते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कभी फिलअप की फॉर्म में, कभी मैच द फॉलोइंग फॉर्म में, तो कभी सिंपल फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर या इसके अलावा स्पॉटिंग एरर भी आता है, एनालॉजी, फ्रेजल क्लॉजेस, फ्रेजल वर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ग्रामर का पार्ट है, कंफ्यूजिंग वर्ड, एरर स्पॉटिंग, क्वेश्चन टैग हो गया, फिर मैच द कॉलिंग या फिलर हो गया, लेटर राइटिंग स्किल्स, एडवर्ब, मोडल वर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफी ज्यादा आ जाते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस काफी ज्यादा बनते हैं। वोकैब जो है लगभग यहाँ पर आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको 12, 15, कई बार 17, 18 वोकैब भी देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस।
टेंसेस हो जाते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स, एक्टिव, पैसिव वॉइस और फिगर ऑफ स्पीच। फिर इसके बाद हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रॉब्लम एंड एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट एसआई और सीआई कई बार कंबाइंड फॉर्म में जाता है, तो कई बार अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइस एंड सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके अलावा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में बात करें, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर भी मैं बोलूंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी और एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका सिलेबस जो है वो सीमित नहीं है। कुछ नहीं पता कौन सा नए चैप्टर से एनटीए क्वेश्चन फ्रेम कर दे। इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर जैसे जीके एंड करंट अफेयर के बाद नाम बहुत वास्ट है, सुबह पढ़ो शाम को खत्म, इस तरीके से हो जाता है, तो ये आपको बार बार दोहराना पड़ता है और ये काफी ज्यादा पढ़ना भी पड़ता है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। ये सिलेबस ऐसे बनाया गया है बाय स्टडिंग और बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर, दिस सिलेबस हैज बीन क्यूरेटेड। फिर इसके बाद आता है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चैप्टर ये डिलीटेड हैं वो भी आ जाते हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर, और ये दोनों मिलकर बनता है आपका सीयूटी का सिलेबस। नेवरदलेस आई विल सजेस्ट यू टू गो टू दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए, और वहां से सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते ऐसा या नहीं कर सकते हैं तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद आवर काउंसलर बाय फिलिंग द जो फॉर्म होगा नीचे गूगल फॉर्म गिवन इन डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट। इसके बाद होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीयूटी 2027 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप क्लास 12 पास होनी चाहिए फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और से कर लिया, किसी और बोर्ड से, मैथमेटिक्स ओपन बोर्ड से कर लिया। सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड इज मैंडेटरी। एज क्राइटेरिया, कोई भी एज लिमिट नहीं है, मैं भी एग्जामिनेशन दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हो, मेरे सीनियर्स भी दे सकते हैं, लेकिन आप कुछ यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का वहां पर आ जाता है। जैसे बनारस यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमारे कोर्सेज के लिए 17-18 से लेकर 22 से 23 साल के कैंडिडेट होने चाहिए, उससे ज्यादा के ना हो। तो आपको इट इज बेटर टू चेक द यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सब्जेक्ट टेस्ट क्राइटेरिया, देखिए अभी हमने 37 सब्जेक्ट टेस्ट देखे हैं, 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन दी सीयूटी यूजी एग्जाम पैटर्न। आप उनमें से कितने मैक्सिमम चूज कर पाएंगे ये आपको एनटीए बता पाएगा। जैसे 2022 में मैक्सिमम 10, फिर 23 में 9 हो गए थे, फिर 24 में 6 हो गए थे, फिर 25 में 5 हो गए थे, और अब 26 में भी 5 ही रहे हैं, और 27 में भी 5 ही रहने वाले मोस्ट प्रोबेबली। तो आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव कर पाएंगे आउट ऑफ 37 सब्जेक्ट टेस्ट। इसके बाद है कितने लैंग्वेज और कितने डोमेन आप चूज कर सकते हैं। अगेन एनटीए ने आपको नहीं बताया कि मिनिमम कितनी लैंग्वेज या मैक्सिमम कितनी लैंग्वेज या मिनिमम कितने डोमेन या मैक्सिमम कितने डोमेन आप चूज कर पाएंगे। फिर भी यहाँ पर ये बताते हैं एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जाता है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए प्लस 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12 और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सो दैट यू कैन बी एलिजिबल फॉर मैक्सिमम कोर्सेज एंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ओवर देयर आफ्टर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। इसके बाद बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइंग आफ्टर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे पहले पायदान पर आती है, फिर दूसरे पायदान पर है बनारस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जैसे कि आपको पता है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में काफी ज्यादा जानी जाती है। मैनेजमेंट के अंदर नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में से एक है। बनारस यूनिवर्सिटी हमारे देश की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी 90+ हॉस्टल्स के साथ। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, तीसरे नंबर पर आती है। चौथे नंबर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ सीयूटी यूजी एग्जाम के माध्यम से बच्चों को बीटेक भी करा रही है। इसके स्कोर के बेस पर बीटेक में भी एडमिशन ले रही है, वेरियस स्पेशलाइजेशन, और इसके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आईएमटी यूनिवर्सिटी, मेरे शॉकिंगली ये भी 5वें 6ठे पायदान पर आती है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है, एटलीस्ट 12 या 15 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टॉप की हैं हमारे देश के अंदर। फिर आता है सीयूटी यूजी 27 एग्जामिनेशन का कैलेंडर कैसा है। तो सबसे पहले सीयूटी 27 की नोटिफिकेशन डेट जैन या फैब 2027 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन से पहले आपको पूरी तरीके से तैयारी कर लिए, नवंबर या दिसंबर तक आपको सीयूटी एंड बोर्ड्स का जो सिलेबस है वो खत्म कर लेना है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। फिर उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग, प्री बोर्ड, बोर्ड एग्जामिनेशन और रिवीजन, इसी में ही पूरा टाइम जाता है। फिर आता है सीयूटी 2027 का एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ मे, और इसका जो एग्जामिनेशन डेट होती है वो सेकंड वीक ऑफ मे रहती है ज्यादातर केसेस में। और 2027 एग्जाम के जो यूनिवर्सिटीज के 2027 एग्जाम के चलते हुए यूनिवर्सिटीज की रजिस्ट्रेशन डेट भी अनाउंस हो जाती है, वो होती है आपकी 4th वीक ऑफ मे। और सीयूटी 2027 के लिए कॉलेज काउंसलिंग जो होगी आपकी वो होगी यहाँ पर
फर्स्ट वीक ऑफ जून या जुलाई, नॉट जून बल्कि जुलाई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगस्त फर्स्ट वीक से आपका एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, न्यू एकेडमिक सेशन। इस तरीके से पूरा 2027 का कैलेंडर दिखता है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का। आई होप इस वीडियो से काफी ज्यादा आपको अवेयरनेस मिली होगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि ये वीडियो है, मैं इससे रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। और इस तरीके से आप लोग फन तरीके से भी सीयूटी 2027 एग्जाम के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। अगेन यू गाइस कैन फिल अप अ फॉर्म। कुछ भी दिक्कत है, कोई मॉक टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए चाहिए, किसी मेंटोर से कनेक्ट करना है, यू वांट टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड कोर्सेज, तो फिर यू कैन फिल अप अ फॉर्म जिसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।